अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अली खान और आप देख रहे हैं क्लिफ्टन टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेंगोलिन, एक हैरत अंगेज जानवर के बारे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हदीस मुबारका फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जमीन में अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। तो इस हदीस मुबारका से शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेंगोलिन, एक हैरत अंगेज जानवर। दुनिया भर में एक दिन पेंगोलिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद इस हैरत अंगेज जानवर की अहमियत और अफादियत के मुतालिक लोगों में आगाही पैदा करना है। पेंगोलिन, जिसे चूंटी खोर भी कहा जाता है, बड़ा मुफीद जानवर है जो अपने माहौलियाती किरदार पेस्ट कंट्रोलर की बदौलत इंतहाई अहम गर्दाना जाता है। पूरे अर्ज पर कीड़ों मकोड़ों को चट करके फसलों और इंसान को इनके मुज़र असरात से महफूज रखता है और जमीन की जरखेजी बढ़ाने में कलीदी किरदार का हामिल है। यह फोलिडोना खानदान का एक छोटा ममालिया जानवर है। दुनिया में कमोबेश इसकी 8 अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें 4 अफ्रीका और 4 एशिया के तवाई खित्तों में पाई जाती हैं। पेंगोलिन जिस्मानी लिहाज से एक बड़े नेवले की तरह का जानवर है, जिसके जिस्म पर बड़े बड़े सख्त छिलके होते हैं। ये छिलके एक मादे केराटिन से बने होते हैं और ये छिलके बेवजह नहीं होते, बल्कि ये इसकी हिफाजत करते हैं। और जब ये किसी भी किस्म का खतरा महसूस करे तो ये अपने जिस्म को एक गोले की मानंद लपेट लेता है और मां सिवाय छिलकों के इसके जिस्म का कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता। ये छिलके इंतहाई तेज धार होते हैं और जब इसे किसी गोश्तखोर जानवर दरिंदे से खतरा पेश हो तो ये फौरन अपने आप को लपेट कर उससे अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। इसके अगले पांव खासे लंबे होते हैं, जबकि पिछले पांव छोटे होते हैं। चलने के लिए ये ज्यादातर पिछले पांव इस्तेमाल करता है। इसके पंजों के नाखून भी तेज धारदार होते हैं और ये इन्हीं नाखूनों की मदद से जमीन खोदकर कीड़े मकोड़ों और चींटियां तलाश करके खाता है। इसकी जबान लंबी और पतली होती है जो इसके पेट में मैदे तक जाती है और ये 16 इंच तक अपनी जबान को मुंह से आगे की तरफ निकाल सकता है। इसकी जबान लुब्रिकेट होती है। यूं ही ये दूर से कीड़े मकोड़े चट करने के लिए अपनी जबान निकालता है तो कीड़े मकोड़े इसकी जबान लुब्रिकेट होने की वजह से उससे चिपक जाते हैं। ये हशरात के बिलों में अपनी जबान डालकर उन्हें चक लेता है। इसके मुंह में दांत नहीं होते और ये जमीन में खरगोश की तरह सुरंगियां खोदकर रहना पसंद करता है। इसकी कुछ अक़साम खोखले दरख्तों में भी रहती है। दरख्तों पर रहने वाले पेंगोलिन की दुम बहुत मजबूत और लचकदार होती है, जो इसे दरख्तों पर लटकने में बड़ी मदद देती है। ये एक शाख से दूसरी शाख पर जाने के लिए अपने हाथ और पाँव के साथ दुम भी इस्तेमाल करता है। ये दरख्तों के सुराखों में मौजूद कीड़े मकोड़ों को अपनी खुराक बनाता है। पेंगोलिन एक डरपोक और गैर जारह जानवर है जो अमूमन रात को अपनी खुराक तलाश करता है। ये सुराखों में रिहाइश इख्तियार करता है और अक्सर किसी सुराख पर बड़ा पत्थर गिरने के बाद उसमें रहता है और हमेशा सुराखों की कॉलोनियां तलाश करता है। ये दीमक, कीड़े और इनके अंडे वगैरह भी खाता है और ये सूंघकर अपनी खुराक तलाश करता है। ये आहिस्ता चलने वाला जानवर है, जिसकी वजह से ये सड़कों पर इंतहाई खतरे से दो चार रहता है और खतरे के वक्त बड़ी खफीफ और कमजोर सी आवाज निकालता है। ताहम खतरा भांपने की सूरत में जब ये अपना जिस्म लपेट कर गेंद की मानंद हो जाता है तो कोई ताकतवर आदमी भी इसकी दुम बाहर नहीं निकाल सकता। पेंगोलिन अपनी मादा के साथ बहुत कम मिलाप रखता है और इससे महज एक वक्त में एक ही बच्चे की पैदाइश होती है। कुर्रे अर्ज पर एक साल में 70 मिलियन कीड़ों मकोड़ों को चट कर जाने वाले इस अजीबुल खलकत जानवर को आज अपनी बका के खतरात लाहक हैं, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक साल 2000 से कमोबेश 10 लाख पेंगोलिन की आलमी सतह पर गैर कानूनी तिजारत हुई और आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्मगल होने वाले ममालिया पेंगोलिन ही हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक दुनिया में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 अनवा आज इंतहाई मादूमी के खतरे से दो चार हैं, जिनमें एशिया में पाए जाने वाले 4 अनवा भी शामिल हैं और इसी के पेश नजर ही पेंगोलिन की तमाम अनवा को कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर स्पीशीज के अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है
और इसकी तिजारत कतई ममनू करार दी गई है। इसके बावजूद ये गैर कानूनी तिजारत बदस्तूर जारी है। चीन, वियतनाम और लाओस इस तिजारत की बड़ी मंडियां हैं, जहां पर एक पेंगोलिन हजारों डॉलर में फरोख्त होता है। पेंगोलिन का गोश्त, छिलके और खून खुराक, अद्वियात और मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल किए जा रहे। इलावा अज़ीं गैर कानूनी शिकार, मसाकिन की तबाही, जमीन पर बरकी तारों और बाड़ों के बिछाए जाने की वजह से सड़कों पर आहिस्ता चलने की वजह से हादसात की सूरत में अमवात से भी पेंगोलिन की आबादी मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान में सूबा पंजाब के पोठोहार और साल्ट रेंज के इजला, जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के इजला, कोहाट, मर्दान और पिशावर के इलाकों में ये जानवर पाया जाता है, जहाँ पर इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। ताहम चंद हजार रुपयों के लालच में मकामी लोग इसे पकड़कर इसका गैर कानूनी कारोबार करने वाले अनासर के हाथों फरोख्त कर देते हैं और अक्सर पकड़े भी जाते हैं। महकमा जंगली हयात और पार्क्स पंजाब ने सूबे में वाइल्ड लाइफ क्राइम पर कड़ी निगरानी और इनके मौसर रोकथाम के लिए एक पेशावर विजिलेंस स्क्वाड तश्कील दे रखा है, जो नायाब और कीमती जंगली हयात की बाजरिया हवाई सफर स्मगलिंग की मुतअद्दिद कोशिशों को नाकाम बना चुका है और लाखों रुपए के भारी जुर्माने वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाए। ऐसे ही एक कार्रवाई दौरान वाइल्ड लाइफ स्टाफ अटक और रावलपिंडी की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में पेंगोलिन के एक डीलर को अटक से गिरफ्तार करके भारी जुर्माना आयद किया गया और पेंगोलिन को हैरी मोर्ट नेशनल पार्क अटक में उसके कुदरती माहौल में आजाद कर दिया गया। महकमा जंगली हयात पंजाब पेंगोलिन की आबादी को मुस्तहकम रखने के लिए दस्तयाब वसाइल हर मुमकिन बरूए कार ला रहा है और ऐसे तमाम इलाकों की बजरिया प्रोटेक्शन फौरी फोर्स खसूसी नजर रखी जा रही है। तमाम जरूरत इस अमर की है कि हम जुमला मसाई से तेजी से मादूम होती हुई पेंगोलिन की इस नायाब नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अपना किरदार भी अदा करें। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।